उम्मती के लिए, उम्मती के लिए, उम्मती के लिए, उम्मती के लिए उम्र भर अश्क अपना बहाए नबी। उम्मती के लिए उम्र भर, उम्मती के लिए उम्र भर अश्क अपना बहाए नबी। हश्र में आपके नाम के सामने हर दिल अजीज शख्सियत जनाब दिल खैराबादी साहब तशरीफ ला रहे हैं। आपने पुरमक़्सद खिताब हज़रत मौलाना अहमद हुसैन साहब मदनी दामत बरकातुहुम से समाअत किया। बड़ा खूबसूरत पैगाम हज़रत वाला के ज़बान मुबारक से आपने समाअत किया। फिर हज़रत मौलाना ने ये तहरीक चलाई, मदारिस में ये खूबसूरत 8 बच्चों को मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदारों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने जन्नती दरवाज़ा मिल्की पीरों में तैयार किया है। ये 8 दरवाजे हैं खूबसूरत। इन 8 दरवाज़ों के हवाले से चंद मिसरे अभी रकम मैंने किया है, मतलब पेश करता हूँ। पीरो मिलके के एक एक फर्द तक मेरा मतलब पहुँचेगा इंशाअल्लाह। अगर सच्चाई हो मतले में तो आपकी शिरकत चाहूँगा मतले में बतौर खास। कोई चांद की शक्ल में आएगा, कोई लड्डू बन करके आएगा इंशाअल्लाह। मुझे यकीन है कि मतलब आपकी समाअत तक पहुँचेगा। मतलब पेशे खिदमत है, समाअत फरमा लें। इरशाद हो इरशाद कि पीरों मिलकी है तेरी किस्मत। ये खाली कह दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बस काफी है। कि पीरों मिलकी तेरी किस्मत क्या अज़ीम व शान है। पीरों तेरी किस्मत मिलकी पीरो तेरी किस्मत क्या अज़ीम व शान है। पीरो मिलकी तेरी किस्मत क्या अज़ीम व शान है। और हुस्न मतलब भी हाजिर करता हूँ बतौर खास मुलाहिजा फरमा लें। अब मैंने अदद को लफ्जों में ढालने की कोशिश की है कि मदरसा इस्लाहे मुस्लिमीन की ये शान है। मदरसा इस्लाहे मुस्लिमीन की ये शान है। मदरसा इस्लाहे मुस्लिमीन की ये शान है। फज़ल
रब से फजले रब से 8 बजे हाफिज़े कुरान माशाअल्लाह फजले रब से 8 बजे हाफिज़े कुरान मदरसा इस्लाह मुस्लिमीन की ये शान है। एक शेर और तो बंदी के हाजिर करता हूँ, मुलाहिजा फरमा ले कि अल्लाह अल्लाह मदरसों में पढ़ने वालों का अल्लाह अल्लाह मदरसों में पढ़ने वालों का मकाम अल्लाह अल्लाह मदरसों में पढ़ने वालों का मकाम सरवरे को मैंने के सरवरे कौनैन के दर असल ये मेहमान सरवरे कौनैन के दर असल ये मेहमान है। माशाअल्लाह नारे तकबीर नारे तकबीर। मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन जनाब दिल खैर आबादी साहब नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर माशाअल्लाह। आइए हज़रात अब नाते पाक की तरफ आपको लेकर के चलूं। इरशाद है इंशाअल्लाह अगर आपने मौका दिया तो एक नज़्म जी जी जो इन दिनों मुझे पढ़ना हर जलसों में मैं समझता हूँ कि मेरे लिए फर्ज के जी जी मुतरातिफ है। मैं उस नज़्म को जरूर सुनाऊंगा। वो अजीब नज़्म है। इंशाअल्लाह हम मस्जिदें तो बना लेते हैं। जिस वक्त मैंने मीडिया से ये सुना तकरीबन 50 से ज्यादा मसाजिदों को फलस्तीन में शहीद कर दिया गया। एक नज़्म जो है मस्जिद के हवाले से पूरी दुनिया तक मुझे पहुंचाना है। आफ्ताब भाई आप थोड़ा सा करीब आ जाए तो थोड़ा सा मेरा और हौसला बढ़ जाएगा। एक नाते पाक के चंद मिसरे पहले पेश कर रहा हूं, फिर उसके बाद उस नज़्म तक इंशाअल्लाह मैं पहुंचूंगा। उस नज़्म से पहले ये मतलब पेश करता हूं। मिल्की पेरू में दिल खैर आबादी का ये मतलब पहली बार मैं मिलके ये इस इलाके में मैं पढ़ने जा रहा हूँ। मुलाहिजा फरमा ले। जुम्मन मियां आपको मुबारकबाद पेश करता हूं। बहुत कम जगहों पर इतना अच्छा माइक मिलता है। मैं अक्सर अपने जलसों में कहता हूं कासमी का जलसा हो, रहमानी का जलसा हो, नदवी का जलसा हो, मज़ाहिरी का जलसा हो, किसी का भी जलसा हो, मगर माइक जो है बरेलवी का रखा कीजिए। माशाअल्लाह बहुत खूब बहुत खूब। आज ये मुझे देखने में आया और देखने के बाद खुदा की कसम अगर झूठ बोलूं तो मेरी रूह यहीं पे कब्ज हो जाए। मैं एक बात एक मतला लेकर के उठा हूं पूरे हिंदुस्तान में। कुछ हमारे भी उलमा, कुछ बरेलवी हजरात के भी उलमा, कुछ हमारे शुअरा, उसमें मैं भी हूं, और कुछ बरेलवी हजरात के शुअरा ने अवाम को इतना गुमराह कर दिया है कि एक दूसरे के जनाजे में शरीक अब नहीं हो रहे हैं। ये उम्मत कहां जा रही है? मैंने भी किया है, अल्लाह मुझे माफ करे। हो सकता है कि बहुत से बरेलवी हजरात को मेरे जुमले से तकलीफ अगर हुई हो या मेरे कलाम से, तो मैं अलल ऐलान उनसे माजरत इसलिए चाह रहा हूं कि आइए हम एक हो जाएं। ये मिशन मेरा नहीं, हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी दामत बरकातुहुम का है। ये मिशन मेरा नहीं, नबीर आला हजरत मौलाना तौकीर रजा साहब दामत बरकातुहुम का है। ये मेरा मिशन नहीं, हजरत मौलाना सैयद वली रहमानी नव्वरल्लाहु मरकदहु का मिशन है। ये हमारे अकाबरीन का मिशन है कि उम्मत एक प्लेटफॉर्म पर आ जाए। वरना आपने देखा है कि अजमेर से मुंबई जाने वाली ट्रेन 3 माह कबल एक
खूबसूरत सा आपने वीडियो पे एक लड़के को देखा होगा, वो अजमेर से ज़ियारत करके जा रहा था अपने घर। उसको एक कांस्टेबल मिलता है ट्रेन में, सिर्फ नाम पूछता है, गोली मार देता है। वो ये नहीं जानता था कि ये बरेलवी है, वो ये नहीं जानता था कि ये देवबंदी है, वो ये जानता था कि ये मोहम्मदी है। आइए एक प्लेटफॉर्म पर आकर के मतले से इसको समझने की कोशिश कीजिए, और इंशाअल्लाह अगर जब एक हो जाएंगे तो खुदा पाक की कसम हम जिस तरीके से फलस्तीनी मुट्ठी भर हो करके उनके चने चबवा दिए, इंशाअल्लाह हम 25 करोड़ 30 करोड़ 40 करोड़ हैं, हमारे हिंदू भाई हमारा साथ देने के लिए तैयार हैं, मगर हम एक दूसरे को काफिर बनाने में कब तक इस तरीके से परेशान रहेंगे। एक मतला हाजिर करता हूँ, मीडिया के तमाम दोस्त हैं, मैं नाम तो नहीं जानता इनका, मगर ये दिखला रहे हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह गोदी मीडिया नहीं है, ये हक चैनल है। पेश करता हूँ, मुलाहिजा फरमा लें कि मुझको मसलक। अब पीछे वाले भी तैयार रहना। पेश करता हूँ, मुलाहिजा फरमा लें कि मुझको मसलक नहीं रोक सकते, मुझको मसलक, हाँ मुझको मसलक, हाँ मुझको मसलक नहीं रोक सकते, मैं तो मज़हब बचाने चला हूँ। आगे से पीछे तक एक बार हाथ उठा के कहते सुभान अल्लाह कि मुझको मसलक नहीं, मुझको मसलक नहीं रोक सकते, मुझको मसलक नहीं रोक सकते, मैं तो मज़हब बचाने चला हूँ, मैं तो मज़हब बचाने चला हूँ। नारे तकबीर, नारे तकबीर। हज़रत मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब, हज़रत मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब, नारे तकबीर। अब मेरे शेर का जनाजा मत निकालिए, खड़े हो मत जाइए, बैठ जाइए, वरना मैं जनाजा पढ़ाना भी जानता हूँ। पेश करता हूँ, सुनिएगा कि मुझको मसलक नहीं रोक सकते, मैं तो मज़हब बचाने चला हूँ, चला हूँ, चला हूँ, चला हूँ, मैं तो मज़हब बचाने चला हूँ, मुझको मसलक नहीं रोक सकते, मैं तो मज़हब बचाने चला हूँ, मैं तो मज़हब बचाने चला हूँ, देवबंदी वहाबी बरेली सबको सबसे मिलाने चला हूँ, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। वहाबी बरेली सबको सबसे मिलाने चला हूँ, देवबंदी वहाबी बरेली सबको सबसे मिलाने चला हूँ। नारे तकबीर, नारे तकबीर, मैं तो मज़हब बचाने चला हूँ। जब मैं शुरू में पढ़ रहा था, बेचारे बैठे हुए पता नहीं मौलाना है कि क्या है, आपने जब दाद दी तो कसम से मैं पिछला जो गुनाह किया हूँ, मैं एक दूसरे चंद पैसे के लिए मैंने भी बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की, अल्लाह मुझे माफ करे, आमीन। अब एक प्लेटफॉर्म पर आने की जरूरत है, एक कदम मैं बढ़ाया हूँ, आपका भी फर्ज बनता है एक कदम बढ़ करके आइए। मैं तो मज़हब बचाने चला हूँ,
आफ्ताब जिया साहब, हजरत कारी साहब सुनिएगा कि नेकियां लिख रहे हैं फरिश्ते, नेकियां लिख रहे हैं राह में मेरे एक एक कदम पर, नेकियां लिख रहे हैं फरिश्ते, राह में मेरे एक एक कदम पर, राह में मेरे एक एक कदम पर, नेकियां लिख रहे हैं फरिश्ते, कदम पर, राग में मेरे एक कदम पर, कारखाने से घर की तरफ मैं गए, पाँव माँ का दबाने चला हुआ, बहुत खूब माशाअल्लाह, से घर की तरफ मैं गए, पाँव माँ के दबाने चला हो, कारखाने से घर की तरफ मैं गए, पाँव माँ के दबाने चला हूँ। आइए हज़रात बहुत तेजी के साथ हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब कमर चतुर्वेदी दामत बरकातुहुम माशाअल्लाह अररिया से निकलकर पूरे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर भी बांग्लादेश में मैंने देखा है, अल्लाह ताला ने क्या इज्जत बख्शी है, हमारे हिंदुस्तान की नुमाइंदगी बांग्लादेश में आपने की है, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर से नवाजे। एक मतलब बांग्लादेश से आगे आप पाकिस्तान जाएंगे, वहाँ का एक हाफिज कुरान, एक मद्दाह रसूल, एक आशिक मुस्तफ़ा जिसका नाम हाफिज शहजाद जफर है, उस गुलाम मुस्तफ़ा ने एक जुमला कहा नाचीज दिल खैराबादी के लिए कि जिसका नाम दिल खैराबादी है, इंडिया में रहता है, अम्मी आयशा का बेटा है। जी बेशक बेशक। उस बंदे ने, उस हाफिज कुरान ने इतना बेहतरीन जुमला कहा इस गुनहगार के लिए कि इंडिया में रहता है, अम्मी आयशा का बेटा है, अल्लाह अल्लाह उसकी उम्र में बरकत अता फरमाए, और ये हिंदुस्तान पाकिस्तान की जो नफरतें हैं अल्लाह ताला इसको दूर कर दे। पाकिस्तान कभी हमारे हिंदुस्तान का टुकड़ा था, अल्लाह ताला हमेशा हमारे हिंदुस्तान को सरबुलंद करे। और ये मेरा मतला पेश करता हूँ बतौर खास, जिन्हें पूरी दुनिया ने इसे कबूल किया है, मुलाहिजा फरमा लें कि परवरदिगार, बंदे परवरदिगार बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी तक आप खामोश थे, कोई शिकवा शिकायत नहीं, मगर इस पे अगर आप खामोश रह गए तो थोड़ी सी मुझे कमजोरी महसूस होगी, मेरी कमजोरी को थोड़ा सा ताकत बख्शिए, मुलाहिजा फरमा लें कि परवरदिगार परवरदिगार देखे रस्ता सरकार का। सभी कमजोर बोल रहे हैं, मदारिस के तमाम बच्चों से अपील करता हूँ वो थोड़ा सा साथ दे दे कि परवरदिगार देखे रस्ता सरकार का, रस्ता सरकार का, परवरदिगार देखे परवरदिगार देखे रस्ता सरकार का, परवरदिगार देखे रस्ता सरकार का। रूहुल अमीन चूमे, रूहुल अमीन चूमे तलवा सरकार, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चूमे रूहुल अमीन चूमे तलवा सरकार का, तलवा सरकार का, रूहुल अमीन
चूमे तलवा सरकार का। अब उसने मतलब सदर बावकार आरिफ बिल्ला सूफी जमा हजरत अक़दस हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल अजीम साहब नदवी अल मज़ाहिरी दामत बरकातुहुम, जिनके आजमगढ़ से मैं ताल्लुक रखता हूँ, उस अजीम शख्सियत के हवाले से मतलब पेश करता हूँ। मुलाहिज़ा फरमाएं, तलवा सरकार का मुज़म्मिल मुदस्सिर है, मुज़म्मिल मुदस्सिर है, रुतबा सरकार का मुज़म्मिल मुदस्सिर है, रुतबा सरकार का, रुतबा सरकार का मुज़म्मिल मुदस्सिर है। मुज़म्मिल मुदस्सिर है, रुतबा सरकार का। पढ़ती है आयत आयत, पढ़ती है आयत आयत, खुतबा सरकार का। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। आयत आयत खुतबा सरकार का, पढ़ती है आयत आयत खुतबा सरकार का। रूहुल अमीन चूमे तलवा सरकार का। अब ये शेर जुम्मन मियां माइक ऑपरेटर आपके हवाले से हाजिर करता हूँ बतौर खास मुलाहिज़ा फरमाने कि रोज़े से रोज़े से दूर है तो आंखें बेनूर हैं। रोज़े से दूर है तो, रोज़े से दूर है तो आंखें बेनूर हैं, आंखें बेनूर हैं। रोज़े से दूर है तो की बीनाई है, रोज़ा सरकार का। माशाअल्लाह बहुत खूब सुभान अल्लाह। रोज़ा सरकार का, रोज़ा सरकार का। एक शेर और इस्लाह मुआशरा के हवाले से हजरत मुहतमिम साहब दामत बरकातुहुम और तमाम असातिज़ा इकराम मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन के हवाले से ये हाजिर करता हूँ। मुलाहिज़ा फरमाएं कि हरगिज़ ना बेटियों को, हरगिज़ न बेटियों को समझो हक़ीर तुम, हरगिज़ ना बेटियों को, हरगिज़ ना बेटियों को समझो हक़ीर तुम, समझो हक़ीर तुम। हरगिज़ ना बेटियों को बनता है बेटियों से शजरा सरकार है। माशाअल्लाह बहुत खूब। बेटियों से शजरा सरकार, सुभान अल्लाह। बेटियों से शजरा सरकार का। और मक्का दुआओं के साथ समाप्त कर ले। इरशाद। हरगिज़ ना बेटियों को समझो हक़ीर तुम, बनता है बेटियों से शजरा सरकार का। दिल की तकदीर की भी, दिल की तकदीर की भी एक दिन मेराज हो। मजमा बोल दे आमीन। कि दिल की तकदीर की भी, दिल की तकदीर की भी एक दिन मेराज हो, एक दिन मेराज हो। दिल की तकदीर की भी तकदीर की भी एक दिन मेराज हो। देखे ये ख्वाब ही में, देखे ये ख्वाब ही में
चेहरा सरकार का, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, ख्वाब ही में चेहरा सरकार का, देखे ये ख्वाब ही में चेहरा सरकार का। जज़ाकल्लाह।